हेलो बच्चों, फाइनली 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 पहले हम करेंगे बैकग्राउंड चेंज। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा टाइम आ गया जब हम लोगों ने क्लास 12 पार्टनरशिप में अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर, एक भारी भरकम चैप्टर के नॉर्मल क्वेश्चंस को खत्म करके आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की शुरुआत कर देंगे, उसका शुभारंभ कर देंगे। यानी आज हम करेंगे हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिटेल में, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक क्वेश्चन भारी भरकम उसका करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे ताकि सारे कवर अप हो जाए। देखो, इस क्वेश्चन से रेलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना प्रोडक्टिव यूज के लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आपको 6 नंबर ऑलमोस्ट दे के जाती है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, उसके अलावा नोटबुक और पेन लेके बैठो वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए, साथ साथ काम करने के लिए। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पेपर के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आ गया बेटा। मैंने पेपर सेट किया है, मैं कह रहा हूं कि मैं जरूर दूंगा इसको। इसी तरीके से सीबीएसई भी कहता है कि वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को पेपर में जरूर देगा। करना क्या है सर, एडमिशन के नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन वही नॉर्मल है, सिर्फ एक एंड में जहां पर आप पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस निकालते हो। यानी हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, इसमें अपने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंसेस निकाले थे ना। इन बैलेंसेस को निकालते हुए, जैसे हमने एक और क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, ये देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने बैलेंसेस निकाले थे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 66 ऑफ टीएस अग्रवाल। तो इसके अंदर जो बैलेंसेस निकाले थे, इन बैलेंसेस को निकालते हुए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब जो वो एडजस्टमेंट है ना, वो दो तरीके से हो सकती है। वो दो तरीके कौन कौन से है बेटा? एक हो सकती है एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर हमारा इनकमिंग होगा उसके बेस पे। इनकमिंग पार्टनर का मतलब जो हमारा न्यू पार्टनर होगा, जो पार्टनर आ रहा होगा, उसके बेस पे, उसकी कैपिटल के बेस पे हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, यानी एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। तो ये है हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट हो सकती है हमारे पास कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग को मैं बेटा ओल्ड पार्टनर्स भी बोल सकता हूं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल के बेस पे कैपिटल को एडजस्ट करना। ठीक है, तो दो केसेस है। हम लोग यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बेस पे देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने दोनों केसेस को खत्म करना है। इनकमिंग पार्टनर के बेस पे ध्यान रखना कि हम लोगों को जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल गिवन होगी, यानी जो इनकमिंग पार्टनर है, यानी यहाँ पर न्यू जो कैपिटल होगी, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो गिवन होगी। और इस वाले केस में हम लोगों को ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होगी, न्यू वाले पार्टनर की कैपिटल फाइंड करनी होगी, यानी न्यू कैपिटल जो होगी हम लोगों को फाइंड आउट करनी होगी, इसमें गिवन होगी। ठीक है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है बेटा, वो तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बहुत डिटेल में समझना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हमारे पास, सर गौतम और यशिका पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। क्या बैलेंस शीट है हमारे पास बेटा? देखो, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 को। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है, कैपिटल का अकाउंट्स गिवन है गौतम यशिका का, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड और मशीनरी गिवन है। ये हमें नॉर्मल से एक बैलेंस शीट गिवन है। सर अभी तक आपको क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा बेटा, एंड तक भी नहीं लगेगा, सिर्फ एक आधा पॉइंट ये रखते होता है और कुछ नहीं होता। आसमा इज एडमिटेड, आसमा को एडमिट किया है उन्होंने पार्टनर के लिए फॉर 3 years शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000 एंड 50,000 फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल। यानी आसमा को बोला गया कि आप ना आते हुए 2,10,000 रुपए लेके आइए, किस चीज के जी? कैपिटल के, और 50,000 रुपए लेके आइए अपना शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी, ये हमसे बोला गया। और उसके अलावा डिसाइड किया गया, इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया गया? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3, यानी पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5,000, यानी यहाँ पर हम लोगों को रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स गिवन है। फिर कह रहा है स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट ₹2,10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑन डेटर। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है बेटा, ये है आपका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट क्रक्स पॉइंट। क्या कहता है पॉइंट, ध्यान से समझना। द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। सर यहाँ पर ना अंग्रेजी पढ़ो, मैंने दो केसेस लिखे थे, उसमें से ये वाला केस है। अंग्रेजी क्या कहता है? कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स गौतम यशिका पहले से पार्टनर है और आसमा आ गई। कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पॉइंट नंबर 1 में गिवन थी, 3:3 हो जाएगी। कह रहा है न्यू फॉर्म में जो आसमा के एडमिट होने के बाद फॉर्म बनेगी, उसमें तीनों की कैपिटल जो रहेगी वो इस रेशियो में रहेगी। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे? इसके आसमा की कैपिटल के बेस पे। यानी हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है पार्टनर्स की कैपिटल की ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग, यानी कि न्यू पार्टनर के बेस पे। सर मैंने भी तो यही कहा था कि आपका एक केस ये वाला आएगा, तो इसी वाले केस को सॉल्व करने वाले हैं। और जो हमने एडजस्टमेंट करनी है उसको हमने करनी है एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू दी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के थ्रू हमने एडजस्टमेंट करनी है। बहुत ही आसान काम होगा सर, ध्यान से देखना।
ये एडजस्टमेंट वाला पॉइंट आपको करके ही समझ आएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। पहला क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टाइम लगाएंगे, बट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना अगर उन लोगों को भी ये टॉपिक अच्छे से सीखना है तो ध्यान से देखो जी, हमारा क्वेश्चन जो है सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा है 2019 में, यानी पेपर में आने के चांसेस इसके हो सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। मैंने सारे फॉर्मेट हमेशा की तरह आपके सामने पहले ही बना दिया है, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले फॉर्मेट बना लो। ठीक है जी, कौन कौन पार्टनर है हमारे पास, गौतम, यशिका और आसमा को एडमिट किया, गौतम, यशिका और आसमा को एडमिट किया। यहाँ आएंगे पर्टिकुलर रुपीज, आई होप सो आपको बनाना आता है। तो फटाफट एक बार अपनी बैलेंस शीट बना लो। यहाँ पर लिख देता हूं मैं एसेट्स, यहाँ लिख देता हूं मैं लाइबिलिटीज, रुपीज एंड रुपीज। आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट किसी को होगा। ठीक है जी, मतलब आई होप सो कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर हम आगे का काम देखिए, आगे हमारे पास क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। देखो आपका प्रोसेस नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाते थे, यहाँ पर भी वही बनाओ। कह रहा था रिवैल्यूएशन के पॉइंट हमें पॉइंट नंबर 2 से है, कह रहा मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी सर, पहले हमारे पास 2,10,000 डेप्रिशिएट हो गई, यानी मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट। मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट हो रही है सर, 21,000 से। सीधा बैलेंस शीट पे भी ले जाए वैल्यू सर, काम आसान हो जाएगा। मशीनरी सर पहले से गिवन है हमें 2,10,000 की, और ये डेप्रिशिएट हो गई माइनस कितने से सर, 21,000, यानी कि 10% से। अभी माइनस करके यहाँ दिखा देंगे आगे 1,89,000 ये आ गया सर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फर्नीचर को कम किया हमने 5,000 से, फर्नीचर की वैल्यू 60,000 है सर। यहाँ पर बैलेंस शीट में पहले दिखा रहा हूं मैं, फर्नीचर की वैल्यू है आपके पास 60,000, इसको आपने कम किया सर कितने से, रिड्यूस यानी कि डेप्रिसिएशन लगाया इस पे भी 5,000 का, और ये आ गया 55,000 आउटर कॉलम में। ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी तो डेबिट करोगे सर, टू फर्नीचर, यानी यहाँ पर भी फर्नीचर कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। जनरल एंट्री क्या बनती है सर, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 से। उसके बाद कह रहा है स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 210, पहले स्टॉक कितने का सर, पहले था 140 का, कितना फायदा हो गया सर, 70,000 का फायदा हो गया। स्टॉक में फायदा हो रहा है, यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है स्टॉक के नाम से 70,000। और डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, बैलेंस शीट पे भी डायरेक्ट दिखा सकते हो यहाँ पर, स्टॉक की वैल्यू आज 2,10,000। सर क्वेश्चन तो निहायत ही आसान है, यहाँ तक तो अभी तक हम कुछ भी नया नहीं कर रहे। मैं कब कह रहा हूँ बेटा नया कर रहे हो, आराम से होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है अपना 10% ऑफ डेटर्स का। डेटर्स है आपके कितने के, 80,000 के, 80,000 का 10% बेटा प्रोविजन कितना बना दिया आपने सर, प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 80,000 का 10% 8,000 बना दिया, बैलेंस शीट में भी ले जाएं सर। डेटर्स की वैल्यू है हमारे पास 80,000, जिसमें से हमने प्रोविजन बना दिया, वो माइनस करो इसकी वैल्यू में से, प्रोविजन सर 8,000 का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 72,000। आई होप सो क्लियर होता है। ठीक है जी बेटा, हमने यहाँ तक का काम कर लिया, अपने सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स खत्म हो गए। हाँ सर, रिवैल्यूएशन के यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट थे सारे खत्म हो गए, और रिवैल्यूएशन को क्लोज करें। कुछ भी क्वेश्चन में नया नहीं चल रहा सर, सब पुराना वाला काम है। 70,000 टोटल मुझे यहीं का ज्यादा दिख रहा है, 70 में से 21 और 5, 26 और 8, 34 गया, तो 36,000 बच गया सर। 36,000 का हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, क्या हम देख सकते हैं, ये देखो बेटा, ये तो हमारा मैच हो गया, खुशी का माहौल आया। तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे सर, बांट के खत्म करेंगे पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, गौतम और यशिका के कैपिटल अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर 36,000। और ओल्ड रेशियो क्या थी जरा मुझे बताएंगे देख के बेटा सर, ओल्ड रेशियो थी हमारी 3:1 में, यानी 36,000 को हमने 4 से डिवाइड किया, 9 आया, 9 थी 27 एंड 9,000। ये लो जी, काम ही खत्म हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप क्या होता है सर आपका, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस। मैं तो सर क्वेश्चन को उसी फ्लो में करवा रहा हूं जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी तक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसा कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट तो सिर्फ एक लास्ट में आता है, पूरा क्वेश्चन तो वैसे ही अटेम्प्ट होगा, तो वैसे ही करो ना फिर बेटा, घबरा क्यों रही हो। ओल्ड बैलेंसेस पार्टनर्स के कितने कितने सर, 4 लाख एंड 1 लाख। पार्टनर्स के ओल्ड बैलेंस है 4 लाख एंड 1 लाख का बैलेंस। आई होप सो क्लियर होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप यही होता है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना सर, 27,000 एंड 9,000। फिर सर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को। इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस जैसा कुछ नहीं है, तो स्टेप स्किप हो गया। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास कैपिटल गुडविल का, उसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग नोट। ध्यान से समझना बेटा, ये किसके लिए बना रहे हैं, फॉर आसमा, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो पार्टनर आते हुए कैश में कैपिटल गुडविल लेके आ रहा है। हमारे पास बैलेंस कौन सा गिवन है बेटा, कैश का, बैंक का, कैश का गिवन है, कैश में ले आएंगे। यानी वो पार्टनर जब एडमिट हो रही है तो शी इज ब्रिंगिंग कैश अकाउंट डेबिट टू आसमास कैपिटल
एंड इसको बेटा थोड़ा सा यहाँ कर दूं क्योंकि ना हमें जगह और भी चाहिए, अभी वर्किंग नोट बनाना है ना हमने, तो यहाँ एंट्री कर देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट साफ साफ लिखते हैं बेटा, ये है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू आसमास कैपिटल, ठीक है सर, और उसके अलावा टू आसमास कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आई होप सो समझ आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल आया हमारे पास। कितना कितना सर हमें बोला गया था इस वाले पॉइंट में, क्या बोला गया था सर, यहाँ पर बोला गया था आसमा विल ब्रिंग 2,10,000 एज कैपिटल, 50,000 फॉर गुडविल। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,10,000 रुपए और 50,000 रुपए, टोटल आया सर 2,60,000 रुपए, वो कैश अकाउंट में आ गया। उसके बाद हम क्या करते होते थे, ये वाला जो प्रीमियम फॉर गुडविल था, ये पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते थे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है सर, 50,000। 50,000 हम पार्टनर्स को देंगे, किसको, गौतम के कैपिटल अकाउंट में और यशिका के कैपिटल अकाउंट में। सर मैं क्या कहता हूं बच्चों को कि बेटा आपसे जर्नल एंट्री मांगे या ना मांगे, आप ये वाली 2 एंट्री तो करके आया ही करो डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। और सर ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं। देखो हमें अगर ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू नहीं गिवन तो सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड वाली हो जाती है, बट इस क्वेश्चन में तो सर न्यू रेशियो गिवन है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये आपका अगर वर्किंग नोट नंबर 1 है तो वर्किंग नोट नंबर 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो गौतम के लिए और यशिका के लिए। गौतम की ओल्ड रेशियो क्या है सर, ओल्ड रेशियो 3:1 थी तो 3/4 1/4। न्यू रेशियो है 3:3 यानी 3:5 और 3:5 और 3 8 है ना सर, 3:3 था ना, तो 3/8 एंड 2/8 ये इनकी न्यू रेशियो हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 और 8 का एलसीएम आया 8 सर, 4 2 3 6 माइनस 3 3/8। यहाँ पर अगर आप कंसिडर करोगे सर 1/4 बन गया ये भी, तो 1/4 माइनस 1/4 0, यानी सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गौतम कर रहा है। तो सारा का सारा कैपिटल में किसको मिलेगा सर, सिर्फ सारा का सारा गुडविल किसको मिलेगा, इसी को, गौतम को। तो यशिका के अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 50,000 इसको मिल जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझ जाना कि जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया सर उसी को मिलेगा सारा का सारा गुडविल। आई होप सो समझ आता है। पोस्टिंग कर देते हैं सर, हमारा कैश अकाउंट के नाम से एक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ पहले, यानी यहाँ पर बाय, अभी तक देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं आया सर, बाय कैश ये रहा है 2,10,000 रुपए का कैपिटल, और उसके अलावा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से सारा का सारा पैसा 50,000 गुडविल किसको मिला है, गौतम को सर, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसी एंट्री की पोस्टिंग कर दी सर। अब हमारा यहाँ तक का काम भी खत्म हो गया। अब इसके बाद का क्या स्टेप होता था बेटा, सर इसके बाद ना हम लोग ना क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पर क्या काम करते होते थे, टू बैलेंस शीट निकाल देते थे बेटा, यहीं पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा। इसके लिए इस बार आप वर्किंग नोट लिखोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। वर्किंग नोट नंबर 3 के थ्रू कर रहे हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 3 की यहाँ हेडिंग डालेंगे और इसको लिख देंगे हम लोग कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ज्यादा अपने सारे कानों को खोल के, सारे कान खोल लो, ठीक है, और ध्यान से सुनो बेटा क्या है हमारे कॉन्सेप्ट में, ध्यान से सुनो बेटा। कॉन्सेप्ट कहता है हमारे पास कि जो हमारी आसमा पार्टनर एडमिट हो रही है ना, वो एक कैपिटल लेके आ रही है। आसमा की कैपिटल है 2,10,000, ठीक है, और आसमा का शेयर कितना है सर, आसमा का शेयर है बिजनेस के अंदर 3/8 के लिए एडमिट किया उसको हमने, हाँ सर 3/8 के लिए। यानी ध्यान से सुनो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम आसमा को बिजनेस के 8 में से 3 हिस्से देंगे, एंड फॉर दैट 3 पार्ट्स शी हैज टू ब्रिंग कितना अमाउंट सर, 2,10,000। यही तो बोला गया था कि हमें आसमा के कैपिटल के बेस पे बाकी सारे पार्टनर्स की कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी है, वो कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो बेटा, मैं कह रहा हूं कि आसमा को हम लोग कितना कैपिटल आ रहा है उससे सर 2,10,000 वो लेके आ रही है, कितने शेयर के लिए सर, 3/8 के लिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 3/8 यानी 8 में से 3 हिस्सों के लिए वो लेके आ रही है कितना, 2,10,000 रुपए। तो पूरे 8 के लिए कितना लाएगी, यानी यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालूंगा। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालूंगा सर, ध्यान से देखना, जो 2,10,000 है वो उसके 3 हिस्सों के बराबर है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 3 से 1 हिस्सा आ गया, फर्म के टोटल हिस्से 8 है, ठीक है, यहाँ टोटल कैपिटल आ जाएगी, ठीक है, 8 हिस्सों के बराबर, 3 7 21 और 7 8 56, यानी 5,60,000 टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। आई होप सो समझ आता है कि हमारे फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ आसमास कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर, 5,60,000। इसके अंदर गौतम, यशिका और आसमा का शेयर निकाल दो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 5,60,000 में इसका शेयर है भाई का 3/8, यहां पर 5,60,000 में इसका शेयर है कितना, 2/8, और इसकी तो हमें कैपिटल गिवन ही है, फिर भी अगर निकालोगे यही आएगा, 5,60,000 मल्टीप्लाई 3/8 करोगे, 5,60,000 में 3/8 करोगे तो ये तो देखो बेटा 2,10,000 आ गया।
यहाँ कितना आ जाएगा 8 7 2 1,40,000 आ गया, और ये भी 2,10,000 आ जाएगा। आई होप सो समझ आता है। तो ये इनकी कैपिटल आ गई। इनके जो बैलेंस शीट डलेंगे वो ये डलेंगे। कितना कितना आ रहा है सर, इसका 2,10,000 आ रहा है। ध्यान से देखो, साफ साफ लिख देते हैं सर, कलर डिफरेंट यूज कर लो। ओके बेटा, 2,10,000 इसका आ रहा है, साफ साफ देखना चाहिए आपको। 1,40,000 इसका आ रहा है और 2,10,000 इसका आ रहा है। फिर से एक बार समझ लो, हमारे पास न्यू इनकमिंग पार्टनर जो थी आसमा थी। आसमा 2,10,000 रुपए लेके आ रही थी 8 में से 3 हिस्सों के लिए, 3/8 शेयर के लिए, यानी कि न्यू फर्म के हिस्से 8 किए जाएंगे, उसमें से 3 हिस्सों के लिए 2,10,000 लाती है। तो उसके कैपिटल के बेस पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी, 5,60,000। हमने कैसे निकाला, कई लोग इसका रट्टा लगवाएंगे आपको फॉर्मूले का कि कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर मल्टीप्लाई क्या करेंगे उससे, रेसिप्रोकल ऑफ और शेयर। देखो रेसिप्रोकल किया तो ये निकला ना, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे समझो ना कि सर बिजनेस के टोटल 8 हिस्से है, उसमें से 3 हिस्सों के लिए वो 2,10,000 ला रही है, तो पूरे 8 हिस्सों के लिए शील ब्रिंग 5,60,000, या फिर फर्म की टोटल कैपिटल जो होगी 5,60,000 होगी, उसके अंदर तीनों की कैपिटल दे दी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशियो तो गिवन थी सर, तो हमने बांट दिया उसमें। अगर नहीं होती तो न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करनी पड़ती। आई होप सो समझ आता है। तो ये डाल दिया सर, एडजस्टमेंट हो गई। बेटा एडजस्टमेंट तब शुरू होगी, ध्यान से देखो कैसे। इसका बैलेंस पड़ा कितना हुआ है, 4,27,000, 4,77,000, यानी इस पार्टनर का बैलेंस पड़ा हुआ 477, पर होना कितना चाहिए, 2,10,000। यानी ध्यान से सुनो बेटा, मैं कह रहा हूं 477 पड़ा हुआ है, 2,10,000 होना चाहिए। ओके, तो यानी 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 2,67,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। सो ही विल गेट बैक, यानी वो लेके जाएगा वापस। वो कहेगा भाई मेरा बैलेंस तो 2,10,000 होना चाहिए, पर मेरा बचा कितना हुआ है, मेरा बैलेंस बचा हुआ है कितना, 4,77,000। देखो ना इसका टोटल ये पैसा पड़ा हुआ है, इसका 477 टोटल आ रहा है, बट उसका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए 210 पे, तो वो वापस लेके जाएगा। यानी बेसिकली उसका कितना पैसा लेके जाएगा, 2,60,000 पे। अब देखो वो वापस कैसे लेके जा रहा है। हमें यहाँ पर एक बात बोली गई थी कि जो एडजस्टमेंट करेंगे करंट अकाउंट से करेंगे, यानी उसका जो भी एक्सेस पैसा था हम उसके गौतम के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये है एडजस्टमेंट सर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा इस बार। आई होप सो समझ आता है ये, ठीक है जी। ऐसे ही यशिका के लिए निकालें। देखो 1,09,000 पड़ा हुआ है, होना कितना चाहिए, 140, यानी 140 होना चाहिए। इस बार इसका यहाँ का ज्यादा बैलेंस है और पड़ा हुआ 1,09,000, तो कितना ये 31,000 शील ब्रिंग मोर। और ये भी कैश में नहीं, ये भी कैसे लेके आएगी, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करने को बोला था, तो ये भी करंट अकाउंट से लेके आएगी। आई होप सो समझ आता है, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर ये है सर एडजस्टमेंट के, 31,000 लेके आएगी, 140 पड़ा था ये देखो इसका, यानी 140 होना चाहिए। इन दोनों का टोटल पड़ा था 1,09,000, तो 31,000 शील ब्रिंग मोर। अब टोटल आ जाएगा यहाँ का भी 1,40,000, वैसे यहाँ का आ जाएगा 4,77,000। और जो पार्टनर इनकमिंग था उसका तो भाई जितना है उतना ही होगा, 2,10,000। आई होप सो समझ आता है ये चीज आपको सबको, यहाँ पर कुछ भी नहीं। ओके आओ अब क्लोज करें। यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल दिखा दो। कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले गौतम, यशिका और कौन है सर, आसमा, ठीक है। 2,10,000 इसका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1,40,000 इसका होना चाहिए और 2,10,000 इसका। ही तो पार्टनर्स की कैपिटल आ गए ना सर, कितना 2,10,000 ना सर, हाँ ये आ गया। कितना टोटल कैपिटल आ रहा था, 5,60,000, यही होना चाहिए। बस बैलेंस शीट उठा के कॉपी कर दो। अगर मैं बैलेंस शीट उठाऊं तो बैलेंस शीट में मेरे पास क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों में कोई चेंजेस नहीं थे, 50 और 30 है ना बेटा। क्रेडिटर्स है मेरे पास 50,000 के और बिल्स पेबल है मेरे पास 30,000 के, बिल्स पेबल यानी बीपी 30,000 के, ठीक है सर। लाइबिलिटी साइड पूरी, एसेट साइड को कंसीडर कर लें। एसेट पे हमारे पास फर्नीचर हमने दिखाया सर, क्या फर्नीचर दिखा चुके हैं हम, हाँ सर फर्नीचर दिखा चुके हैं, फर्नीचर दिखा दिया, स्टॉक दिखा दिया, डेटर भी दिखा दिया, मशीनरी भी दिखा दिया। कैश इन हैंड रह गया 90,000 गिवन। और कितना और आया था, पार्टनर जो आया था आते हुए लेके आया था 2,60,000 मोर, यानी हमें यहाँ पर कैश का बैलेंस दिखाना रह गया है। कैश 90,000 पहले से है एंड कैश 2,60,000 और आ रहा है। तो 90 और 260 कितना हो गया सर, 90 और 260 हो गया हमारे पास 3,50,000 सर, यानी कैश हमारे पास टोटल 3,50,000 का हो गया। सर क्या हमारी बैलेंस शीट अब इक्वल आ जाएगी, बेटा इतना करोगे ना तो इक्वल नहीं आएगी। एक छोटा सा स्टेप और याद रखना है, वो क्या स्टेप है सर, ध्यान से सुनो। पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट ओपन हुए, ये भी तो सर पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट ओपन हुए हैं, ये करंट अकाउंट भी तो बिजनेस का एक स्टेप है ना। जो एक करंट अकाउंट ओपन किया आपने, ये करंट अकाउंट भी तो बिजनेस के लिए एक एसेट या लायबिलिटी का काम करेंगे, क्योंकि कैपिटल का नेचर ही होते हैं। अब देखो ये वाला जो बैलेंस है, ये बैलेंस पार्टनर का बैलेंस है, वो लेके जाएगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुई, तो यानी यहां पर आ जाएगा एक किसका, गौतम का। तो गौतम का करंट अकाउंट अब यहां दिखाओगे सर, गौतम का करंट अकाउंट कितना आ रहा है, गौतम का करंट अकाउंट था 2,67,000 सर, यहां दिखा देंगे। वैसे ही यशिका ने लेके आना था बिजनेस में, तो उसका करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट हुआ, ठीक है। तो यशिका का करंट अकाउंट इधर आ रहा था। बहुत सारे लोग रट्टा लगाते हैं कि
कि यार अगर यहां आ रहा हो तो यहां से सीधा नीचे लायबिलिटी में इसे लेफ्ट साइड ही पोस्ट होगा, यानी कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट साइड, लायबिलिटी में भी लेफ्ट साइड, बैलेंस शीट में भी लेफ्ट साइड। यहाँ कैपिटल अकाउंट में राइट साइड तो बैलेंस शीट में भी राइट साइड पे। नहीं बेटा रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक समझना। 31,000 इसका आ रहा था। इतना करते ही आपका अकाउंट जो है इक्वल आएगा। फटाफट टोटल करके मुझे बताओ क्या इक्वल आ रहा है, मैं भी करके आता हूं। हाँ बेटा टोटल करने पे पता लगा कि हमारा तो दोनों साइड का टोटल ही 9,07,000 रुपए आ रहा है। यानी कि यहाँ तो खुशी का माहौल बन गया, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल मैच हो गया है। आई होप सो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आता है। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और इसके वर्किंग नोट्स। अच्छे से बेटा स्क्रीनशॉट्स ले लो, अच्छे से पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन ध्यान से करो। आज हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का शुभारंभ किया और एक अच्छा खासा क्वेश्चन खत्म किया। आई होप सो समझ आता है। अच्छे से रिवाइज करो, कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों का शेयर कर दो। थैंक यू।